कहानी के शुरू में हमें स्टोन को दिखाया जाता है जो कि एक फोटोग्राफर है और सूरज ग्रहण की तस्वीरें लेने के लिए एक सहराई इलाके में आता है ताकि सूरज की अच्छे से तस्वीरें ले सके। तस्वीरें लेने के बाद जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाता है तो इसे रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है। जब स्टोन इसके पास जाता है तो वो बच्चा बताता है कि वो खो गया है। स्टोन इसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो वो बच्चा बताता है कि मेरे माँ बाप इस तरफ गए हैं और वो आगे आगे चलना शुरू कर देता है और इसके पीछे पीछे स्टोन भी चल पड़ता है ताकि इसे इसके माँ बाप तक पहुँचा सके। रास्ते में स्टोन इसे कहता है कि हम ऐसे नहीं ढूंढ सकते, हमें गाड़ी तक जाना होगा, लेकिन वो बच्चा इसकी बात नहीं मानता और आगे चलता रहता है। शाम के वक्त वो बच्चा इसे रास्ते में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और स्टोन को वापसी का रास्ता भी नहीं पता था, तो वो सहरा में अकेला रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन इसे वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। रात के वक्त जब वो थक जाता है तो इसे किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम अलीना है। जब वो पास जाकर देखता है तो इसे बहुत गहराई में एक छोटा सा घर मिलता है। वो सीढ़ी से उतरकर वहां तक पहुंच जाता है और जाकर दरवाजा नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। तो वो देखता है कि अलीना खाना बना रही है। वो इसे बताता है कि वो रास्ता भटक गया है, तो अलीना इसे अंदर आने का कहती है और इसे खाने के लिए खाना भी देती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता और कहता है कि मैंने सिर्फ पानी पीना है। अलीना इसे कहती है कि तुम काफी थक चुके हो, बेहतर है कि तुम थोड़ा आराम कर लो। तो वो वहीं पर रात गुजारने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह जब अलीना सो रही थी तो स्टोन उठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जब वो बाहर निकलकर देखता है तो इसे वो सीढ़ी नहीं मिलती जिससे उतरकर वो यहाँ तक पहुंचा था। जब वो अलीना से इस सीढ़ी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, अक्सर लोग इसे इस्तेमाल करने के लिए ले जाते हैं। स्टोन इससे पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, तो वो इसकी बात का जवाब नहीं देती। स्टोन खुद ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम होती है और इसके सारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अलीना इसे कहती है कि मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं ये धो देती हूँ, तो वो मना कर देता है, लेकिन अलीना बार बार जिद करती है तो वो अपने कपड़े उतार कर धोने के लिए दे देता है। रात के वक्त जब वो लोग सो रहे थे तो स्टोन को अचानक से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर कुछ भी नहीं था। तो अगली सुबह वो खुद ही वहाँ से निकलने का सोच लेता है और हथौड़ी लेकर इसकी मदद से पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन आधे रास्ते जाकर इसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो नीचे गिर जाता है और वो हथौड़ी इसकी टांग में लग जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। अलीना आकर इसे उठाती है और हथौड़ी को इसकी टांग से बाहर निकालती है। तो स्टोन इससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ। अलीना इसे लेकर अंदर चली जाती है। अगली सुबह वो अलीना पर गुस्सा करता है और इसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना है, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत जरूरी काम है। लेकिन अलीना इसे कहती है कि अभी तुम ठीक नहीं हो, अपना ख्याल रखने दो। तो वो इसे कहता है कि मुझे हाथ मत लगाना, तो अलीना इसे छोड़कर अंदर चली जाती है। अचानक वहाँ पर एक लड़का आता है और स्टोन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो स्टोन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। वो लड़का स्टोन से कहता है कि हमारे पास एक रस्सी है, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। स्टोन बहुत खुश होता है क्योंकि इसे वहाँ से बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई देती है। वो लोग एक रस्सी नीचे फेंकते हैं। स्टोन इस रस्सी को अपने जिस्म के साथ बांध लेता है, लेकिन जब वो लोग इसे खींचते हैं तो आधे रास्ते में इसे खींचना बंद कर देते हैं और जानबूझकर रस्सी को घुमाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टोन का सर एक पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। वो लोग इसे दोबारा नीचे गिरा देते हैं। अलीना फिर इसे उठाकर अपने साथ अंदर ले जाती है। जब इसे होश आता है तो वो दोबारा उठकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टांग जख्मी होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अलीना इसे बताती है कि वो लोग तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए बेकार कोशिश करना बंद कर दो और मेरे साथ अंदर चलो। इस तरह स्टोन को भी अब समझ आ जाती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा और अब इन दोनों के दरमियान फासले भी कम होने लगते हैं। अलीना इसे कहती है कि तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त करती हूँ। वो इसे कपड़े निकाल कर देती है। अगली सुबह वो आवारा लड़के एक रस्सी के साथ खाना और बाकी जरूरत की चीजें बांध कर इन लोगों को देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब स्टोन अंदर जाकर चीजें देखता है तो अलीना से पूछता है कि ये लड़के तुम्हें तंग भी करते हैं और खाना भी देते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो अलीना इसकी बात टाल देती है। रात के वक्त जब वो लोग खाना खा रहे थे तो अलीना इसे रोकती है कि तुमने पहले ही बहुत शराब पी ली है, अब मजीद मत पियो। तो अचानक से इन लड़कों की दोबारा आवाजें आने लगती हैं। स्टोन उठकर बाहर जाने लगता है तो अलीना इसे रोकती है कि बाहर मत जाओ। वो इसकी बात नहीं सुनता और जब बाहर जाता है तो वो लड़के इस पर हमला कर देते हैं। वो वापस घर में आता है तो अलीना पर गुस्सा करता है कि तुम इस जगह पर कैसे रह सकती हो। तो अलीना इसे हौसला देती है और इसी दौरान इनके दरमियान सारे फासले खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो इसी उम्मीद पर बाहर जाता है कि शायद आज वो यहाँ से बाहर निकल सके। वो वहाँ पर पौधे लगाने शुरू कर देता
देता है तो ऊपर से एक लड़का पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काफी अच्छी जमीन है और इसी वजह से सारे पौधे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। जब वो अंदर जाता है तो अलीना से दीवार पर लगी हुई तस्वीर के बारे में पूछता है तो अलीना बताती है कि ये हमारी माँ है और इसी दौरान अलीना इसे ये भी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर स्टोन बहुत गुस्सा होता है। अलीना इसे कहती है कि मैं तुम्हें बाप बनने का नहीं कह रही बल्कि बता रही हूँ कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। स्टोन इसे कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है और तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर फंसाया है, मैं ऐसी बुरी जगह पर अपनी औलाद को पैदा होने नहीं दूंगा। और इसी दौरान कुछ परिंदे स्टोन के लगाए हुए पौधे खराब कर देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत परेशान होता है। रात के वक्त अलीना बाहर निकलकर गाना गाना शुरू कर देती है, लेकिन अब इन सब चीजों की स्टोन को आदत हो चुकी है। अगली सुबह जब वो रनिंग कर रहा था तो एक लड़का जिसका नाम लेगबिस है वो स्टोन के पास आता है तो स्टोन उसे कहता है कि मेरे साथ जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है और इसे मदद की जरूरत है, हमें कुछ जरूरी सामान चाहिए। तो लेगबिस इसे कहता है कि जिस टाइम बाकी लड़के यहाँ पर मौजूद ना हुए मैं तुम्हें सारा सामान ला दूंगा, बस तुम वो सामान लेने के लिए तैयार रहना, मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ। वो अंदर जाकर अलीना को बताता है कि मेरी इस लड़के से बात हुई है, इसने अपना नाम लेगबिस बताया है। अलीना इसे पूछती है कि तुम्हारी कोई और भी बात हुई है तो स्टोन उसे कहता है कि मेरी इससे और कोई बात नहीं हुई। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो अलीना इससे पूछती है कि तुम किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हो, तो वो कहता है कि मैं आजादी को सबसे ज्यादा मिस करता हूँ, जब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। स्टोन पूछता है कि तुम इस जगह पर खुश कैसे रह लेती हो, तो वो बताती है कि मेरी माँ ने कहा था कि यहाँ से बाहर हर चीज बहुत बुरी है, इसलिए मुझे यहीं पर रहना ठीक लगता है। स्टोन अपना कैमरा लाता है और अलीना को सूरज ग्रहण की तस्वीरें दिखाना शुरू कर देता है। जब वो अगली वीडियो चलाता है जिसमें वो कार चला रहा था और साथ में रेडियो पर गाने सुन रहा था तो अलीना को वो बहुत पसंद आती है और वो इस वीडियो को बार बार देखकर बहुत खुश होती है। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो इन लड़कों ने लेगबिस को मारकर लटका दिया था क्योंकि इसने स्टोन की मदद करने का कहा था। ये देखकर अलीना को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टोन पर हमला कर देती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमें कुछ महीनों के बाद का मंजर दिखाया जाता है जब अलीना ने स्टोन को एक पिंजरे में कैद कर रखा था और अब स्टोन की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। स्टोन देखता है कि कोई लड़की रास्ता भूलकर वहां पर आ गई है तो स्टोन इसे इशारे से बताता है कि शोर मत करो और जाकर किसी को मदद करने के लिए लाओ, लेकिन वो लड़के इस लड़की को भी पकड़कर मार देते हैं। अलीना स्टोन को कुछ कपड़े देने के लिए जाती है तो स्टोन इसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ और हम मिलकर अपने बच्चे की परवरिश भी करेंगे। लेकिन अलीना इसे कहती है कि तुम्हें अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़ेगी, जिस पर वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि यहाँ तो मुझे आजाद कर दो या फिर मुझे जान से मार दो। जब अलीना सो रही थी तो अचानक इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो स्टोन के पास आती है और इसका पिंजरा खोल देती है और इसे कहती है कि मेरी मदद करो। स्टोन जब पिंजरे से बाहर निकलता है तो अलीना को वहीं छोड़कर भागने की सोचता है, लेकिन इसी दौरान इनकी बेटी पैदा हो जाती है। तो अलीना बताती है कि मेरी बेटी पैदा हो गई है, अब मैं इसे अच्छे से बड़ा करूंगी और कल को जब वो और बच्चे पैदा करेगी तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तो स्टोन को पता चलता है कि असल में ये सब लड़के अलीना के बच्चे हैं और इन लोगों ने स्टोन को एक लड़की पैदा करने के लिए जिंदा रखा हुआ था और इसके पैदा होते ही वो लोग स्टोन को मार देते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।